हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बच्चों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं बच्चों, आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहे द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड। तो बच्चों, ये काफी इजी टॉपिक है, हम लोग को इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, पर आवर। बच्चों, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 72 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर। ओके, मींस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, मींस 72 किलोमीटर divided by 1 hour. Okay, now our target is to convert this kilometer, look here, our target is to convert this kilometer into meter and this hour into what, in this hour into second. Okay, now after this you can see that this 72. Now how much kilometer is 1 meter? Everybody know that 1 kilometer is equal to, look students, we know 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so apply this formula. Now we also know that हम लोग ये भी जानते हैं that is 1 hour is equal to how much, that is 60 minute. Okay, and we also know that 1 minute is equal to how much second, that is 60 second. So we can convert as 1 hour is equal to 60 into 60 second. So now we got two concept. हम लोग पहले यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 1000 मीटर हो गया। 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 60 into 60, वी कैन राइट एज दैट इज 3600 सेकेंड। ओके, अब देखिए बच्चों, अब 1 किलो, इस किलोमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ओके, ना डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे देखिए 1 आवर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आवर इक्वल टू हम लोग सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 1 आवर की जगह 3600 सेकंड लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो 2 into 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 2 into 10 कितना होता है, 20। दैट इज यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो चुका बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, हम लोग को यहाँ पे सिंपल सा किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना था, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज अगर हम लोग को किलोमीटर, लुके, अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट करना हो, दैट इज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग को कितना फैक्टर्स से गुना करना पड़ेगा कि हम लोग को डायरेक्टली हमारा पूरा जो वैल्यू होगा देयर इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। तो सिंपल से हम लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे हम सिंपल से ये बोलेंगे, मान लेते हैं, ज्यूम करिए, दैट इज 1 किलोमीटर आवर इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं हाउ मच मीटर पर सेकंड। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करें, देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1 किलोमीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1 आवर लिखेंगे। और अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज 1000 मीटर लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। नाउ 1 आवर का कितना लिख सकते हैं, दैट इज 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा कितना, दैट इज 2 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। मींस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 2/18 मीटर टू, नो इट विल बी 5। क्यों, क्या कि या 5 into 2 कितना होता है, 10 होता है। 18 into 2 36 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज 5/18। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते, दो कैंसिल हो गया ना, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 5 दूनी 10 होता है, और यहाँ पे 18 दूनी 36 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बच्चे यहाँ से हम लोग के एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना, यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट निकाल लिए कि अगर 1 किलो, क्या हम लोग यहाँ पे क्या निकला, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा जो वैल्यू इसमें क्या करना, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना, 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों 1 सेकंड समझिए, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए, और रिवर्स अगर करना हो, देखिए बच्चों, अगर रिवर्स करना हो, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड अगर आपके पास दिया हुआ है, और इसको अगर कन्वर्ट करना है
किलोमीटर पर आवर में, तो बच्चों आपको सिंपल सा यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट इज 18/5 से आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, दैट इज मीटर पर सेकंड से। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, दैट इज यहाँ 15 लिखा ना, अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो सिंपल सा कितना मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 18/5 से हम लोग सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 18/5 से आप मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा किसमें, दैट इज किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ओके, अब अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 5 × 15 18 × 36 होगा, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड का हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल मैथ्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ अगला टॉपिक भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बच्चे यहाँ पे भी काफी इजी टॉपिक है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए कि 1 अगर मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड है, अगर ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आपको 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, इसमें आपको कन्वर्ट करना है हाउ मच मीटर पर सेकंड। ओके, तो राइट नाउ यू हैव टू स्टडी दैट 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकंड। बच्चों अभी जस्ट ड्राइव किया ना, पहला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग यही तो ड्राइव किए कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच टाइम ऑफ मीटर सेकंड। ओके, और हाउ मच मीटर पर सेकंड, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू दैट इज 5/18 मीटर पर सेकंड। नाउ दूसरा क्वेश्चन बोलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 किलोमीटर दिया हुआ था, 18 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 18 किलोमीटर पर मिनट। तो बच्चों आपको जस्ट अभी आपको ट्रिक सिखाया था ना, दैट इज 18 किलोमीटर को 18 किलोमीटर ऊपर लिखिए और नीचे आप लिख दिए सिंपल से 1 मिनट, नीचे क्या आपको लिखना है, दैट इज 1 मिनट लिखना है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको सिंपल से 18 किलोमीटर को, ये किलोमीटर को आप कन्वर्ट कर दिए मीटर में, तो जब मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो बच्चों आप क्या लिखिएगा, दैट इज 1000 लिखिएगा। मिनट लिखा हुआ ना, तो मिनट 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, दैट इज 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो यहाँ पे सिंपल सा बच्चों हम लोग यहाँ पे किस फॉर्म में लाना था, दैट इज मीटर पर सेकंड में लाना था। तो आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा मीटर है, नीचे हमारा सेकंड है, तो हमारा आराम से हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, क्या 6 3 18 होता है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज 300 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा जी, दैट इज 300 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बस सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग एक फॉर्मूला रख लिया, या तो एक फॉर्मूला हम लोग समझ लें, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, ये आपका जो मीटर देखिए 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये आपका 1 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो बच्चों आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल से एक यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लिए, हर स्पीड को आपको क्या करना है, एक वैल्यू में, एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, या आइदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, या आप कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज किलोमीटर पर आवर में। तो बच्चों आप सिंपल से क्या करिए, ये तो कॉन्सेप्ट है, इसमें पहले आप कन्वर्ट कर लिए, नाम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है 10 मीटर पर सेकंड का हम 10 मीटर पर सेकंड ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हो गया, दूसरा हुआ यहाँ पे हमारा 1 किलोमीटर दिया हुआ, 1 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ बच्चों। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो अभी जस्ट बताया था आपको, इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले क्या करें 1 किलोमीटर लिखिए यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 1 मिनट लिख दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, दैट इज 1000 मीटर, और 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, दैट इज 60 सेकंड। तो बच्चों इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 100/6, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 50 बाई कितना होगा, 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 50/3 कितना होता है बताइए, 16 दूनी 32, 16 43 मीन 16 2/3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये हमारा 16 2/3 मीटर पर सेकंड होगा, और तीसरा हमारा है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपको सिंपल सा ये इसको सिंपल सा हम लोग कन्वर्ट करना है दैट इज मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5/18 से हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 5/18 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 से 18 कट जाएगा, और ये हमारा मीटर पर सेकंड आ जाता है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, यहाँ से अगर इसको अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसमें करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा, ये वाला होगा, पहला नंबर पे हमारा ये आने वाला है, दूसरा नंबर पे हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा नंबर पे हमारा क्या होगा बच्चों, दैट इज बीच वाला होगा, दैट इज। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज पहला, फर्स्ट आफ्टर दैट हमारा सेकंड आएगा, ठीक है,
फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड आएगा, सेकंड के बाद हमारा क्या होगा, थर्ड आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। तो बच्चों इसमें क्या, इस क्वेश्चन में सिंपल सा लॉजिक था बच्चों कि आपको क्या करना था, स्पीड को एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट करना था। ओके बच्चों, आपका सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या ट्रेन है, मान लेते हैं हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं एक हमारा आगरा यहाँ पे है और हमारा दिल्ली यहाँ पे है और ट्रेन हमारा यहाँ पे इस रूट पे ट्रेवल कर रहा है। ओके बच्चों, इस रूट पे हमारा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन अपना एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। जब ट्रेन आपका यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन, ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। और कितना स्पीड है, दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक रीच करने में ये कितना समय लगाया जी, दैट इज 3 आवर, 3 घंटा लगाया। तो बच्चों आपको सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इनटू टाइम होता है ना जी। तो स्पीड आपका दिया हुआ दैट इज 5 किलोमीटर, कितना दिया, 5 किलोमीटर, सॉरी कितना है, दैट इज 65 किलोमीटर पर आवर। तो 65 किलोमीटर पर आवर और आपका कितना घंटा ट्रेवल किया, ये 3 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया और 65 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा जी, दैट इज 195 किलोमीटर। तो बच्चों आपका ये अगर पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, तो ये जो आगरा हो गया और ये दिल्ली हुआ, ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, दैट इज 195 किलोमीटर होगा। बच्चों देख सकते हैं ना, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है ना। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, बच्चों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेल अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार ट्रेवल्स फास्ट, देखिए अ कार ट्रेवल्स फास्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और फिर बोला था फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बच्चों देखिए, बच्चों मान लेते हैं कि हमारा पहला इनिशियल पॉइंट यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुआ, कार स्टार्ट हुआ, कार इज ट्रेवलिंग टू रीच टू द पॉइंट टू, और उसके बाद यहाँ से 2 से 3 पॉइंट जाएगा, इस तरह करके जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा कार है, तो कार हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है, कार हमारा मूव कर रहा है। तो 1 से 2 पोजीशन मींस यहाँ पे फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर कार यहाँ पे कितना स्पीड से चल रहा है जी, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। दूसरा बोल रहा है कि दैट इज यहाँ से दूसरा से तीसरा पॉइंट जाने में, दैट इज यहाँ पे भी हमारा नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, तो इसको जो ट्रेवल करने में ये कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है कि 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ जाने में ये कितना ले रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर 2 से 3 ट्रेवल करने में दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग बच्चे यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम फ्रॉम 1 to 2 मीन्स टाइम जो कार ले रहा है फ्रॉम 1 पोजीशन टू सेकंड पोजीशन जाने में वो कितना समय लगेगा जी। तो आपके पास डिस्टेंस पता है, आपके पास स्पीड पता है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको तो फॉर्मूला पता है ना, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब सिंस हम लोग को टाइम चाहिए तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड होगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, दैट इज टाइम निकाल सकते हैं। ओके तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 1/2 हो जाएगा और यहाँ से किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा 1/2 मीन्स दैट इज 30 मिनट यहाँ पे हो गया, कितना 1/2 इक्वल टू 30 मिनट। अब 2 से 3 जाने में ये कितना टाइम लिया, दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 30 किलोमीटर है और ये हमारा टाइम कितना ले रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, दैट इज 3/4 और इसको बोल सकते हैं हमारा दैट इज 45 मिनट। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, दैट इज 45 मिनट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल सा टोटल टाइम की बात हो रही है। तो ये पहला 1 से 2 पोजीशन जाने में कितना समय लिया, 30 मिनट लिया। दूसरा 2 से 3 पोजीशन जाने में कितना समय लिया, दैट इज 45 मिनट लिया। तो हम लोग यहाँ पे टोटल टाइम कितना लेगा, दैट इज 4 और 3 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा समय जी, दैट इज 75 मिनट होगा, कितना होगा, दैट इज 75 मिनट लेगा। ओके बच्चों, तो हम लोग आराम से यहाँ पे पहला आंसर ला चुके हैं। दूसरा आंसर बोल रहा है बच्चों यहाँ पे दैट इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बच्चों ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो सिंस हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं टाइम, अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि देखिए एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या था, दैट इज टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total time divided by total time taken।
तो बच्चों आप देख सकते हैं हम लोग कितना आराम से निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया देख सकते हैं 60 किलोमीटर, यहाँ पे देखे ना, दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 60 किलोमीटर हो जाएगा। 60 किलोमीटर ट्रेवल किया और टाइम टेकन कितना लिया, दैट इज 75 मिनट लिया। तो हम लोग सिंपल से इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करिए बढ़िया से, 60 हो जाएगा, ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे हमारा 75 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, दैट इज किलोमीटर पर आवर में आ गया। कितना आ गया, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज 15 चौक 60 होता है, 15 पच्चे 75 होता है, ओके। और ये हमारा कट जाएगा, दैट इज 12 पच्चे कितना 60 होता है, और 12 चौक कितना हो जाएगा, दैट इज 48 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर हो चुका है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बच्चों सेशन कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि, और देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसको कवर करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये जो ट्रेन टेक्स 2 आवर, ट्रेन कितना घंटा ले रहा है, दैट इज 2 घंटा ले रहा है, इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन बी, इन ऑर्डर टू रीच द स्टेशन बी। तो यहाँ पे कितना समय ले रहा है जी, देखिए यहाँ पे हमारा ले रहा है, दैट इज a train takes 2 hours to reach station B from station A. Then 3 hours to return from the station B to the station A. The distance between the two stations is 2 kilometer. And find the average speed. Find the average speed. बच्चों ये तो क्वेश्चन काफी धांसू क्वेश्चन था। इसमें आपको सिंपल से क्या करना है ना, आप यहाँ पे सिंपल से लॉजिक लगाइए। देखिए क्या करना है, यहाँ पे सिंस आपसे एवरेज स्पीड बोल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का भी जस्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकाले ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या होता है जी, दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रेन है वो पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, दैट इज ए से स्टार्ट होता है। तो सिंपल से मान लेते हैं कि हमारा ट्रेन है और ये क्या कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है पोजीशन ए से और पोजीशन पी पे गया, और ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना है, दैट इज 200 किलोमीटर है। तो बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ट्रेन है पहले यहाँ से पोजीशन बी तक गया और फिर वापस रिटर्न करके पोजीशन ए पे आ गया, ओके। अब देखिए, अब जिसे जाने में कितना समय लगा रहा है, जाने में ये आपका 2 घंटा लगा रहा है, और आने में कितना समय लगा रहा है, 3 घंटा लगा रहा है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे आराम से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मींस ए से बी जाने में 200 कवर किया, अब बी से ए जाने में कितना कवर किया, दैट इज 200। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, दैट इज 400 कवर कर लेगा, ओके। तो 400 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ए से बी जाने में कितना समय लगा है, 2 घंटा लगा है, बी से ए जाने में कितना समय लगा है, 3 घंटा लगा है, 2 और 3 कितना होता है, 5 आवर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग आराम से यहाँ पे दैट इज निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो ये अगर काटिएगा तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड जी, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों अभी हम लोग एवरेज अगर वेलोसिटी निकालते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की जब बात होती है तो ये बोलता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो ट्रेन हमारा मूव कर रहा था यहाँ से यहाँ, अब वापस उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दैट इज 0, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ही होता हमारा क्या, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा 0 हो गया, अगर यही हमारा 0 हो गया ये वाला पार्ट, तो हमारा ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, ओके। वेरी गुड। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि a car moving in a straight path cover a distance of 1 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट इन 100 सेकंड। तो बच्चों सिंपल से यहाँ पे बात हो रही है कि एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन मूव कर रहा है, और ये जो कार है मूव कर रहा है हमारा किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट इज हमारा मूव कर रहा है इन द ईस्ट। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ओके, और ये हमारा ईस्ट साइड हमारा क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो कार सिंपल से मूव कर रही है इन द ईस्ट डायरेक्शन, और ये जो कार है मूव करता है कितना, 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगा रहा है जी, दैट इज 100 सेकंड लगा रहा है, 100 सेकंड लगा रहा है। तो आपको निकालना है सिंपल सा व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। तो सिंपल से अगर स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू होता है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना जी। बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज 1 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा है, दैट इज 100 सेकंड। तो बच्चों आप यहाँ पे सिंपल से अगर मीटर पर सेकंड में निकाल दीजिए, तो यहाँ जो ये हमारा किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, दैट इज हमारा हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारा मीटर में कन्वर्ट करके सेकंड, 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं दैट इज मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला का जो आंसर होगा हमारा दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका स्पीड निकल गया, ओके। अब देखिए बच्चों, आप बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। अब जब वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो वेलोसिटी क्या होता है पता है बच्चों आपको, वेलोसिटी इज
वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 किलोमीटर हुआ, तो अगेन यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखेंगे और कितना टाइम लिया, दैट इज 100 सेकंड लिया। और ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो आप बगल में लिखना पड़ेगा, दैट इज द कार इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। जब इसको सॉल्व करिएगा अगेन तुम्हारा कितना है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड आएगा और डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, दैट इज ईस्ट। अब डायरेक्शन क्या शो करिएगा, दैट इज ईस्ट। ओके, तो ये आपको देखिए यही क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात होते हैं, स्पीड के पास से मैग्नीट्यूड होता है, वेयर वेलोसिटी के पास क्या होता है, दैट इज ई डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। ओके बच्चों, आपको मजा आ रहा है ना सेशन? तो बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए बॉडी अगर कोई स्टार्ट्स रेस्ट से होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u से इंडिकेट करते हैं। तो इनिशियल स्पीड इज गोइंग टू इंडिकेट विद u और इसका कितना स्पीड होगा, दैट इज 0 होगा। क्या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या करता है, एक्वायर करता है वेलोसिटी, दैट इज कितना v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। और इतना एक्वायर करने में कितना समय लगा देता है ये, दैट इज टाइम 2 सेकंड लगा देता है। ओके बच्चों, तो ये आपके पास डाटा दिया हुआ है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो बच्चों आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। तो चेंज की बात हो रही है, मींस क्या होगा, फाइनल ये वाला बात होगा और इनिशियल की बात होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज v फाइनल माइनस u इनिशियल डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सिंपल से अप्लाई कर देंगे। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, u v का वैल्यू कितना है, दैट इज 10 और u का वैल्यू कितना 0 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ये हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये हमारा एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। बॉडी क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि बॉडी हमारा रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कार है, सिंपल से एक कार की बात हो रही है यहाँ पे। और ये कार क्या हो रहा है कि स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं किस पोजीशन से, डेट इज रेस्ट पोजीशन से। तो ये कार हमारा मूव करना चाह रहा है इधर। और ये कार क्या किया, आफ्टर कितना घंटा के बाद, डेट इज 0.05 आवर के बाद ये कार हमारा यहाँ पे आ जाता है। ओके, और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ इस यहाँ से मींस ये जो कार हमारा रेस्ट पोजीशन था और इस पोजीशन इतना समय के बाद कार कितना स्पीड वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, दैट इज हमारा 180 मीटर पर सेकंड एक्वायर कर लेता है। ओके, और स्टार्टिंग में तो आपको पता था इसका स्पीड कितना था, 0 था। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना ये है और टाइम कितना लिया ये, तो आराम से हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज v फाइनल माइनस u इनिशियल डिवाइडेड बाय t होता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेट इज हमारा 180 कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, डेट इज डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, डेट इज हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड में। तो जब आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल से 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज 60 सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो बच्चे यहाँ पे क्यों क्या क्या एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं, दैट इज ये आपको आराम से इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज 36 हो जाएगा। कितना 36। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। कितना डिवाइडेड 36 और 36 कैंसिल करिएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बॉडी का जो एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा था, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना निकाल रहा है जी, इसका वैल्यू निकाल रहा है सिंपल सा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि हर सेकंड में बॉडी का स्पीड 1 मीटर मींस 1 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में बॉडी का जो स्पीड है या बॉडी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। मान लेते हैं ये हमारा है कोई बॉडी है, जो ये बॉडी है, ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड होता है तो बॉडी जब वर्टिकली अपवर्ड होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होता है, इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ होता है। पर आफ्टर रीचिंग अ सब पॉइंट, आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट, बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
ओके। जब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो फिर वापस वो ड्यू टू ग्रेविटी फॉल करने लगेगा नीचे, ठीक है। अब देखो, अब बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मिनट पर सेकंड, मींस यहाँ बोलना चाह रहा है कि 50 मिनट पर सेकंड टू 20 मिनट पर सेकंड इन दैट इज 3 सेकंड। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इन बिटवीन दैट, मतलब यहाँ पे इन बिटवीन दैट मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं यू मीडियम मिडिल, तो यू मिडिल इसका कितना हो जा रहा था, दैट इज इतना। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी बोलना चाह रहा है दैट इज 50 मिनट पर सेकंड है, और इस दौरान फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो होगा, पर बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ चेंज होने में इसका कितना, दैट इज 20 मिनट पर सेकंड, मतलब 50 मिनट पर सेकंड से चेंज होकर के 20 मिनट सेकंड हुआ, कितना सेकंड में चेंज हुआ हमारा, दैट इज 3 सेकंड में चेंज हुआ। बच्चों आप समझने की कोशिश करिए, बॉडी अगर पूरा हम लोग कंसिडर करते हैं बॉडी एज अ होल, तो कुछ बॉडी को अगर ऐसे ऊपर फेंकते हैं ना बाबू, तो ये बॉडी हमारा कितना होता है, देखिए मान लेते हैं ये वाला, तो इसको जब ऊपर फेंकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएगा और फिर उसके बाद नीचे वापस आएगा। जबकि हम यहाँ पे बात करें मिडिल की बात करें, किसकी बात करें, मिडिल की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करिए, देखिए ये 50 हुआ, 50 मिनट पर सेकंड हुआ, उसका फिर हमारा 20 मिनट पर सेकंड हुआ, फिर हमारा लास्ट में कितना हो जाएगा, दैट इज 0 मिनट पर सेकंड होगा। पर इस सिंस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारा 50 मिनट पर सेकंड है, उसका मीडियम का जो वेलोसिटी हमारा कितना, दैट इज 20 मिनट पर सेकंड है, और इन बिटवीन दीज टू हाउ मच टेक्स, दैट इज 3 सेकंड ले रहा है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मीडियम वाला होगा, क्या कि टाइम उसी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 20 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस 30 डिवाइडेड 3, इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड इसका। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि व्हाट डज दिस माइनस इंडिकेट, माइनस इंडिकेट क्या करता है कि हर सेकंड में, देखिए हर सेकंड में हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से। हर सेकंड में हमारा जो स्पीड है वो कितना डिक्रीज कर रहा है, 10 मिनट पर सेकंड से। तो बच्चों आप देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट सेकंड मीन्स हमारा जब स्पीड कितना है, दैट इज 50 मिनट पर सेकंड है, अब पहला सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, दैट इज 40 सेकंड हो जाएगा, फिर दूसरे सेकंड के बाद कितना, 30 सेकंड हो जाएगा, फिर तीसरे सेकंड के बाद कितना, 20 सेकंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर सेकंड में हमारा जो वेलोसिटी है वह स्पीड है वो क्या हो, डिक्रीज हो रहा है बाई 10 मीटर पर सेकंड से। तो यही माइनस साइन इंडिकेट करता है। अब माइनस साइन अगर हम लोग इसी को बोलते हैं, हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन अगर लिख रहे हैं आप कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू हाउ मच, तो माइनस यहाँ पे साइन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो रिटार्डेशन का मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहे हैं कि अ टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, मींस यहाँ पे यू आई है इसका, वो कितना है जी, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि एंड कम्स टू स्टॉप, मींस यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी है वो बोल रहा है कि भैया ये रुक जा रहा है, तो जो रुक गया तो इसका क्या होगा, 0 किलोमीटर पर आवर। और इन बिटवीन दीज टू प्रोसेस ये कितना समय लगा है, 2 सेकंड लगा है। तो हम लोग आराम से यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी मींस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टी होता है। तो यहाँ पे देख सकते यू फाइनल 0 है, स्टार्टिंग हमारा 18 है, और कितना समय लग रहा है, 2। देखिए ये किलोमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में, वो हमारा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और ये हमारा नीचे वाला सेकंड, ये हमारा किसमें, सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पे सिंस बोल रहा है एसआई यूनिट भी निकालना है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग सिंपल से क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस 18 था, माइनस 18 रहने दीजिए, ये आपका किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों हम लोग स्टार्टिंग जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें देखे थे, यहाँ पे सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करने का 5/18 मिनट पर सेकंड होता है, एंड द होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा, 5/2 कितना होता है जी, 5/2 हमारा हो जाता है कितना बताइए, 5/2 हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 2.5 मिनट, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा, मिनट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द साइन हियर, व्हाट इज द साइन हियर, दैट इज माइनस। तो माइनस साइन इंडिकेट, अगर माइनस साइन कहीं दिखता है तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव है तो दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन, इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ओके। तो बच्चों यहाँ पे अगर रिटार्डेशन इंडिकेट करना हो तो विदाउट साइन यू हैव टू से दैट 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द रिटार्डेशन वैल्यू। इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि भैया हर सेकंड में इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना, दैट इज 2.5 मिनट मीटर पर सेकंड से, ओके। बच्चों आपको सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा कार है, अ कार एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, मींस ये देख सकते हैं ए का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है बच्चों, यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब बोल रहा है फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, बोल रहा है क्या, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन का क्या होता है, दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की बोलते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे निकालना, चेंज इन वेलोसिटी ही को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बाबू, इंक्रीज इन वेलोसिटी, ओके, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो बच्चों में यहाँ पे बोल सकते हैं इनकेस वेलोसिटी इक्वल टू ए इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम से जब मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड, मींस कितना स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ओके बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एंड द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसका मींस यहाँ पे रिटार्डेशन दिया हुआ, रिटार्डेशन अगर दिया हुआ तो ए इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं -2 ऑफ मीटर पर सेकंड इसका दिया, ओके। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर, मींस टाइम यहाँ पे दे दिया, दैट इज 5 सेकंड दे दिया। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड, मींस वी फाइनल दिया आपको, सिंपल सा यू फाइनल निकालना है। तो बच्चों आपको सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताए थे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, टी होता है। बच्चों बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, सब डाटा दिया हुआ यहाँ पे, ए का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ -2, तो आप सिंपल से लिखिए -2 इक्वल टू वी फाइनल हमको ऑलरेडी निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया 20 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया हुआ, 5 सेकंड दिया। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 10 हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू फाइनल -20 हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू तो हमको यहीं पे चाहिए, तो इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, साइड फेंक देंगे, तो यू फाइनल इक्वल टू हमारा हो जाता है दैट इज 20 -10 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड होगा, कितना हो जाएगा जी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि ये जो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड था। जब हम लोग ब्रेक अप्लाई किए तो आफ्टर 5 सेकंड उसका स्पीड रिड्यूस होकर कितना आ गया, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड आ गया। बच्चों क्वेश्चन काफी इजी है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ये बोलना चाह रहा है कि बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट फॉर 5 सेकंड एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। इसका मींस यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है कितना जी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, ओके। और बॉडी क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कितना समय लगाया एक्सेलरेट करने का, दैट इज 5 सेकंड लगाया, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है दैट इज यू फाइनल। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, दैट इज ए इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ दैट ए का वैल्यू 2 दिया हुआ था, और वी फाइनल हम लोग को सिंपल से निकालना ही है, और इनिशियल हमारा 5 दिया हुआ है, टाइम हमारा 5 दिया हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा जी, दैट इज हम लोग यहाँ पे सिंपल से कर सकते हैं ना, 5 इंटू 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू यू फाइनल -5 हो जाएगा। अब इसको उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इस साइड फेंक देंगे, तो यू फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड होगा। तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम लोग काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ, इसका विद स्पीड मतलब क्या, इनिशियल स्पीड दिया कितना, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर दिया, कितना दिया, 18 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल से यहाँ पे जो अगला बोला सेकंड में दिया यूनिट, तो 18 किलोमीटर पर आवर को पहला कन्वर्ट कर दीजिए आप मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपको पता है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है तो 5/18 से आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करिए, तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड। अब इसके बाद देखा गया कि 5 सेकंड में इसको स्टॉप कर दिया गया। जब 5 सेकंड में इसको स्टॉप किया गया तो वी फाइनल कितना होगा, दैट इज कार का स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहीं से आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार। भैया स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज हमारा सिंपल सा 0 हो जाएगा। 0 क्यों का, कि हमारा कार आके रेस्ट में आ गया। अब देखिए रिटार्डेशन अगर निकालना है तो रिटार्डेशन निकालने का तरीका क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना है, टाइम। तो बच्चों बस इस फॉर्मूला को यूज कर लिए, ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको, ए का वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू फाइनल कितना 0 है, इनिशियल कितना था, दैट इज 5 था, और टाइम कितना लगाया, 5 लगाया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन का वैल्यू होगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर माइनस इंडिकेट करें तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि भैया हर सेकंड में गाड़ी का स्पीड रिड्यूस हो रहा है कितना से, 1 मीटर पर सेकंड से। और यहाँ पे अगर रिटार्डेशन लिखिएगा तो वी डोंट राइट दिस साइन, ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द अप्लाइंग द ब्रेक। मींस अभी तो हम लोग 5 सेकंड के बाद देखें तो 2 सेकंड के बाद स्पीड कितना होगा। तो बच्चों सिंपल से अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करने वाले, इस फॉर्मूला को अगेन अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, ओके। तो यहाँ पे यू वी फाइनल तो हम लोग को नहीं पता है ना, तो वी फाइनल लिख लेंगे यहाँ पे। ये बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड, मतलब वी फाइनल निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता है, दैट इज 5 है, और डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा, 2 सेकंड लगा रहा है ना। अब यहाँ पे सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करके -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज वी फाइनल -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा करके, ये जो इसको उठा करके इस साइड फेंक देंगे, तो हम आराम से वी फाइनल इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड होगा। मींस यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकंड था, 2 सेकंड के बाद कार का स्पीड कितना हो जाएगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड होगा। ओके बच्चों, सेशन आपको कैसा लगा बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।